जय हिंद सभी को। आज के वीडियो में इसके टीचर संबंधित सभी डाउट को क्लियर करेंगे। जो आपके डाउट हैं उसको हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं, जैसे कि 2022 में कट ऑफ क्या थी, छुट्टी कितनी मिलती है, ड्यूटी लोकेशन इसका, और पेंशन मिलता है या नहीं, और ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, और फैमिली लाइफ कैसी है। इसमें सभी डाउट पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे और एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देख लेते हैं आप लोग का डाउट। जैसे कि ये है आपका 2022 में कट ऑफ क्या आ गई थी। एक एक करके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और आखिर में इसका एग्ज़ाम कब तक होगा उस पर भी बात करेंगे, इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो चलिए डाउट नंबर 1 को पहले क्लियर करते हैं, देख लेते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी अपडेट दे दें आप लोग के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं 2026 के एग्ज़ाम के लिए, वो SKT हो, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन या फिर OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन ग्रेड का और 1000 प्लस जीके का। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन भी कर जाना है, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 2027 का जो वैकेंसी आने वाली है 2027 में, उन सभी के लिए मेसन, कुक, ब्लैक स्मिथ, DS और व्हीकल मैकेनिक, इन सब के लिए भी 2100 प्लस क्वेश्चन ट्रेड का और 1000 जीके का। इसमें फुल सिलेबस कवर होगा आपका, और हिंदी इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में है, और ये सभी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए एक नंबर डाउट को क्लियर करते हैं। 2022 में कट ऑफ क्या आ गई थी। तो ये जो आपका कट ऑफ है ये कॉल लेटर का है, यानी एडमिट कार्ड आने का। 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और उस समय इसमें वैकेंसी था 490 SKT का वैकेंसी था। और उस वक्त देखिए आप लोग का कट ऑफ कितना गया था एडमिट कार्ड के लिए। UR का 76, SC का भी 76, ST का 68.40% और OBC का 76 और EWS का भी 76। इस सबका लगभग 76 ही है। और सबसे कम आपका गया है इसमें तो ST का गया हुआ है। तो उस वक्त वैकेंसी भी ज़्यादा था 490, और आज के समय में वैकेंसी कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। तो देख लीजिए आप लोग का, इससे आपको का अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार जो आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है वो 80 प्लस ही जिनका है वो ध्यान में रखें। 80 प्लस जिनका है वो निश्चिंत रहें। और देख लेते हैं एडमिट कार्ड आने के बाद रिटन एग्ज़ाम हुआ था तो उसका कट ऑफ क्या आ गया था SKT में। तो देखिए ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 18 दिसंबर 2022 को, 490 वैकेंसी था। और उस वक्त रिटन का कट ऑफ गया था, देख लीजिए कितना। UR का 71 गया था, 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। तो 71 गया था जनरल का, SC का 60 नंबर और ST का 58 और OBC का 66 और EWS का 61। ये आपका रिटन का मार्क्स है। इतना गया था फिजिकल के लिए। और ट्रेड इसमें तो कोई ट्रेड टेस्ट होता नहीं है, सिर्फ फिजिकल होता है। तो फिजिकल के लिए इतना गया था। और इसके बाद बात कर लेते हैं फाइनल कितना गया था। फाइनल जो मेरिट बना था, जिस पर सिलेक्शन हुआ था, उस पर देख लेते हैं कितना गया था। तो ये देखिए 490। ये देखिए 19 जुलाई 2023 से इन लोग का मेडिकल स्टार्ट था, PME। ये मेडिकल के लिए यानी फाइनल सिलेक्शन जो था वो कितना नंबर पे हुआ था। तो UR का 74, SC का 66, ST का 62 और OBC का 69 और EWS का 66। ST का सबसे कम गया है इसमें 62 नंबर गया है, 62 पे सिलेक्शन हुआ था। तो देख लीजिए ये अब आप लोग का फाइनल सिलेक्शन का नंबर है। इस बार इस सबसे ज़्यादा ही रहेगा, 5 नंबर बढ़ा के ही आप लोग चलिएगा। इससे निगेटिव मार्किंग रहता नहीं है, तो सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं पेंशन मिलता है या नहीं। तो देखिए इसमें पेंशन का है 2004 के बाद जो भी ज्वाइनिंग किए हैं किसी भी, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, किसी भी पोस्ट पे, उन सब का पेंशन ख़त्म हो गया है। उनकी जगह NPS आ गया है। देश भर में अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है, और वो भी परमानेंट जो है, अग्निवीर को नहीं।
बाकी किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलता है, सबको एनपीएस मिलता है, न्यू पेंशन स्कीम। इसके तहत आपका ये है, इसमें आपके बेसिक प्लस डीए का आपका सैलरी का 10% कटता है, बेसिक प्लस डीए का, और उसके बाद उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है तो वो 14% करती है। तो आपका ये पेंशन मिलता है, लेकिन वो आपके सैलरी से कट के मिलता है। ओपीएस में क्या है कि आपके सैलरी से नहीं कटता है, वो सरकार उसको अपने तरफ से देती है, अपने खर्च पे उसको देती है। एनपीएस में यही घाटा है कि आपके सैलरी से कटता है, 10% आपके सैलरी से कटेगा और सरकार 14% उसमें ऐड करेगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर डाउट क्या है आप लोग का, इसमें छुट्टी कितनी मिलती है, छुट्टी का भी देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो छुट्टी है इसमें 97 है, जिसमें ईएल आपका 60 मिलता है, यानी अर्न लीव। फिर हो गया आपका सीएल 15, कैजुअल लीव। फिर हो गया आपका एचपीएल यानी हाफ पे लीव, तो ये आपका हो गया 20। और आरएल आपका 2 मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड अलाउंस 2। ये टोटल मिला के आपका 97 छुट्टियाँ इसमें मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं अगला डाउट, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है इसमें। देखिए ट्रेनिंग आप एसकेटी के पोस्ट पे जाइए, चाहे इलेक्ट्रीशियन किसी भी पोस्ट पे, ट्रेनिंग इसमें 59 दिन का ही होता है। मैक्सिमम आपका यही चांस रहता है, 59 दिन का होता है ट्रेनिंग। और ये सबका ट्रेनिंग सेंटर ग्रीफ सेंटर पुणे ही रहता है, पुणे। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करें, आपका ट्रेनिंग सेंटर ग्रीफ सेंटर पुणे ही होता है। और कितने दिन का होता है, तो ये 59 दिन का होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं ड्यूटी लोकेशन। तो ड्यूटी लोकेशन इसका 18 प्रोजेक्ट है बीआरओ का, ये देख लीजिए, सबका अलग अलग नाम है। तो 18 प्रोजेक्ट में से ही कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग मिलती है, और हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र होते रहता है। 3 साल बाद यहाँ, चाहे 3 साल बाद कहीं और, हर 3-3 साल बाद आपकी पोस्टिंग आती रहती है इन्हीं 18 प्रोजेक्टों में से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और एक ये भी है कि पूरे ये 18 प्रोजेक्ट में ही आपका एक पूरे सर्विस के दौरान आप लोग को एक बार भूटान का भी पोस्टिंग मिलता है, पूरे सर्विस के दौरान एक बार 3 साल के लिए, कि शायद हमको लगता है 1 साल के लिए ही मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं फैमिली लाइफ चाहे आप बीआरओ के किसी भी पोस्ट पे जाइए, फैमिली लाइफ इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लोकेशन सही नहीं है। सभी लोकेशन जो है इसका सेंसिटिव एरिया है, पहाड़ी, जहाँ ऑक्सीजन कम, बर्फीला इलाका, तो वहाँ पे फैमिली लोग रखते ही नहीं है, क्योंकि अपने तो कष्ट सहते ही हैं, साथ साथ फैमिली को भी दिक्कत होगा। इस कारण से कुछ ही जगह हैं जहाँ आप अपने फैमिली को रख सकते हैं। जैसे आपका पुणे हो गया, पुणे में पोस्टिंग आती है तो, या फिर आपका दिल्ली हो गया, या फिर आपका राजस्थान है। ये सब एक एरिया है जहाँ आप फैमिली को रख सकते हैं, बढ़िया एरिया है। बाकी जगह आप नहीं रख सकते हैं, उस लायक वो सब एरिया नहीं है, सेंसिटिव एरिया है, या ये फैमिली लाइफ इसमें अच्छी नहीं है। पहले ही आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि फैमिली को लेकर रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत कम ही होने वाला है ऐसा। चलिए चाहे आप किसी भी पोस्ट पे जाइए बीआरओ की, चाहे वो एसकेटी हो, कुक हो, चाहे कोई भी हो। अब सैलरी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एसकेटी का बेसिक पे 19,900 है, और अभी वर्तमान में डीए चल रहा है आपका 60%, तो ये 60% हो जाएगा आपका इसका 19,900 का 60%। फिर आपका एचआरए, फिर टीए, ये सभी मिला के 35,270। उसके बाद आपका इसमें सबसे अगर हाइल्टी R1H1 अलाउंस है, इसमें हाइल्टी पर रहिएगा तो 21,700 समथिंग है हाइल्टी अलाउंस, जो कि आपका इसमें जुड़ेगा। और ये जुड़ जाने के बाद आपका सैलरी कुछ बढ़ जाता है इसमें, ये R1H1 अलाउंस, रिस्क, जिसको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी बोलते हैं। और ये सभी पहले ये मिलता था कितना,
पहले ये 17,300 मिलता था, लेकिन जब से डीए पार किया है 50% से ऊपर, तो सभी जो भी अलाउंस हैं, जैसे कि आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसमें भी बढ़ोतरी मिली है, फिर आपका HRA है उसमें भी, फिर आपका राशन मनी अलाउंस है उसमें भी। तो 50% जब से डीए पार किया है तब से सभी अलाउंस में बढ़ोतरी मिली है। और इसमें ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, जो कि पहले 10,000 मिलता था ड्रेस अलाउंस साल में एक बार, लेकिन जब से यही 50% पार किया है तब से ये 12,500 हो गया है अब ड्रेस अलाउंस। और राशन मनी का है, तो राशन मनी आप जब तक ड्यूटी पर रहेंगे तो आप खाना खाएंगे ही है, तो आपके सैलरी से ही आपके कट जाता है। लेकिन जब आप छुट्टी में जाएंगे तो जितना दिन छुट्टी पर रहेंगे आप, उतना दिन का सैलरी आपका राशन मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, अगर आप ड्यूटी पे नहीं हैं तो। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो देखिए इसका एडमिट कार्ड जो है आपका अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से आपका आना स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड। और सबसे पहले जो जिस पोस्ट का आएगा वो है आपका हिंदी टाइपिस्ट, और उसके बाद ड्रॉट्समैन हो गया। इन सभी पोस्ट का आपका पहले आएगा एडमिट कार्ड, और अक्टूबर से आपको लोग का आना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे इस साल तक सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अपने तैयारी को जारी रखिए और क्लास को पूरा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लोग का बहुत समय कम मिलता है। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद से 15 से 20 दिन आप लोग को समय मिलता है, और जल्द ही आप लोग का सभी पोस्ट का सिलेबस ख़त्म होने वाला है। तो क्लास को पूरा करिए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोग को लगा हो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सही कंटेंट के साथ सही जगह पढ़ना ज़रूरी है। और अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।